Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. Friends, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूँ। उसी सीरीज़ में आज मैं एक आर्टिकल लेके आया हूँ ताकि आप अपनी इंग्लिश को सुधार सकें और अपने मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी ये कंटेंट यूज़ कर सकें जो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के लिए होता है। तो बिना डिले किए चलते हैं एक इंडिया और चाइना और भूटान के एंगल के बारे में बात करते हैं। अभी रिसेंटली कुछ नए डेवलपमेंट हुए हैं इस बारे में। डोकलाम इशू आपको 2017 का पता होगा, तो उसी डायरेक्शन में कुछ नया कंटेंट है। वाई आर चाइना भूटान बाउंड्री टास्क सिग्निफिकेंट। जो चाइना और भूटान की बाउंड्री को लेके, एरिया को लेके, उनकी बॉर्डर को लेके बात चली हुई है, वो सिग्निफिकेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए। तो आपको पता है भूटान हमारी प्रोक्सीमिटी में है, बिल्कुल नज़दीक है। प्रोक्सीमिटी क्या होता है? नज़दीक होना, प्रोक्सीमिटी। तो नज़दीक है तो यहाँ पे बहुत सारे इशू भी रहते हैं कि उनके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप किसी चाइना या किसी भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कोई भी मेंबर या जनरल असेंबली के मेंबर के साथ नहीं है, डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो इंडिया की प्रोक्सीमिटी में है तो उसको इंडिया पे डिपेंड रहना पड़ता है। अभी थोड़े से न्यू टास्क आए हुए हैं क्योंकि 1986 से लेके 2011 तक लगभग उनके 24 राउंड्स ऑफ टाक हो चुके थे बॉर्डर को रिजोल्वमेंट के लिए। अभी 25th हुआ है क्योंकि उसके बाद एक गैप आ गया था उन टाक में। तो अभी जो भी इसमें कंटेंट दिया मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि आप अच्छे से समझ सकें। चलते हैं क्या दिया हुआ इसमें। वाई आर चाइना भूटान बाउंड्री टास्क सिग्निफिकेंट। ये क्यों महत्वपूर्ण है? वाई आर दी चाइना भूटान टास्क सिग्निफिकेंट। तो इसे मारा है तो क्लियर बात है कि ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। और एक मेरे जो कमेंट आया था कि चैनल पे कि भाई आप हिंदी में कम बताते, तो अच्छे से आज मैं एक वर्ड टू वर्ड हिंदी में बताऊंगा। वाई आर द चाइना भूटान बाउंड्री टास्क सिग्निफिकेंट। क्यों महत्वपूर्ण है? सिग्निफिकेंट होता है महत्वपूर्ण। क्यों महत्वपूर्ण है? चाइना एंड भूटान हेल्ड देयर 55th राउंड ऑफ बाउंड्री टास्क। जो बातें चल रही हैं तो चाइना एंड भूटान, चाइना और भूटान हेल्ड देयर, मतलब देखो होल्ड होता है, हेल्ड की सेकंड फॉर्म, वो की सेकंड फॉर्म आई है, होल्ड की सेकंड फॉर्म। तो रखना, होल्ड क्या होता है? पकड़ना होता है, बट इन्होंने दोनों आपस में बात की तो उन्होंने हेल्ड किया, होना मतलब कंडक्ट होना भी उसका यूज होता है। तो भूटान हेल्ड 25th राउंड, 25वां राउंड किया है। राउंड मतलब चक्कर जो है, बाउंड्री टास्क, जो बाउंड्री को लेकर टास्क हुए हैं, बात हुई है इन बीजिंग एंड साइंड ए कोऑपरेशन एग्रीमेंट। एक सहयोग करने का एग्रीमेंट हो गया है, एक साइन, दोनों में समझौता हो गया है ऑन दी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शन ऑफ द ज्वाइंट टेक्निकल टीम। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या फंक्शन जो होंगे ऑफ द ज्वाइंट टेक्निकल टीम, इन दोनों के एक ज्वाइंट टेक्निकल टीम बनाई, एक तकनीकी टीम बनाई है दोनों ने। रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शन क्या रहेंगे उस ज्वाइंट टेक्निकल टीम के, उस पर कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ इनका। ऑन दी डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन होता है एक लिमिट करना, उन चीज़ों को डिमार्केशन करना। डिमार्केशन मतलब एक डिमार्केशन होता है लाइन खींचना ऐसे, मतलब बाउंड्री लाइन। डिलिमिटेशन मतलब एक दूसरे को लिमिट कर देंगे, इतने यहाँ पे है। ऑफ द भूटान चाइना बाउंड्री, भूटान चाइना बाउंड्री के लिए दिस एडवांसेस, जो ये एडवांसमेंट आए हैं, दिस एडवांसेस देयर 3 स्टेप रोड मैप जो इनिशिएटेड हुआ था 2021 में। तो ये 3 स्टेप रहेंगे इसमें स्टेप, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। रोड मैप है, मतलब ये रोड मैप ये लगा लो कि किसी चीज़ को ये बोलते हैं कि ये पूरा नक्शा बना दिया हमने, किसी चीज़ को प्लान कर दिया। 3 स्टेप का एक प्रोसीजर होगा। इनिशिएटेड होता है स्टार्ट करना, 2021 में स्टार्ट किया फॉर बॉर्डर रिजोल्यूशन। बॉर्डर की चीज़ों के लिए रिजोल्यूशन क्या होता है? किसी चीज़ों को सोल्व करना, मतलब उन बातों को सुलझाना। तो ये बॉर्डर रिजोल्यूशन को के लिए बात करेंगे। बिल्डिंग ऑन दी पॉजिटिव मोमेंटम, जो कि बिल्ड होगा पॉजिटिव मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? किसी चीज़ को धक्का देना, मतलब चलना बस। सिंस देयर टास्क इन 2016, ये एक बिल्डिंग बनी है, मतलब एक नई उभार होकर आया चीज़ों का। ऑन दी पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव डायरेक्शन में चलिए। सिंस देयर लास्ट टास्क, जो उनकी पिछली बात हुई थी 2016 में हुई थी, तो 2016 में पिछली बात हुई थी। सिंस ऑफ सिग्निफिकेंस क्या महत्वपूर्ण है? ऑफ द टास्क बिटवीन भूटान एंड तिब्बत, जो ऑटोनोमस रीजन बोलते हैं, अब चाइना के अंडर है, चाइना का ही पार्ट है जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है। शेयर एक कंटीजियस बॉर्डर, कंटीजियस होता है सटा हुआ, बिल्कुल साथ में लगा हुआ जो है साथ में सटा हुआ। कंटीजियस बॉर्डर टू भूटान नॉर्थ एंड वेस्ट, जो इसकी कंटीजियस बॉर्डर है दोनों की लगती है भूटान के नॉर्थ, भूटान जैसे ऐसे शेप का है तो इसके नॉर्थ एरिया में और इसके जो वेस्ट एशिया में है, तो इनकी बॉर्डर लगती है। सिंस 1984, 1994 से भूटान एंड चाइना हैड held 24 rounds of talks to resolve the dispute until 2016. Since 1984, 1984 से भूटान और चाइना
हैड हेल्ड, एक तो होता है हैव रखना, इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हैड होती है। यहाँ पे क्या आया है, हैड थर्ड फॉर्म आई है ये जो हैव की। तो यहाँ इन्होंने चाइना हैड हेल्ड, तो ये रख चुके हैं या इन्होंने रखे हैं 24 राउंड्स ऑफ टास्क टू रिजोल्व द डिस्प्यूट अंटिल 2016, 2016 तक 24 राउंड रखे हैं। तो ये हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। रिजोल्व द डिस्प्यूट्स अंटिल 2016, अंटिल मतलब जब तक नहीं, 2016 तक नहीं, मतलब उन्होंने 24 राउंड कर लिए थे बातचीत के बॉर्डर रिजोल्वमेंट करने के लिए कि हमारी यहाँ से बाउंड्री रहेगी। और कुछ एरिया मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे दारा चना नाम है उस जगह का, या साकाटोय नाम है जगह का जो मतलब वेस्टर्न साइड पड़ते हैं। इधर मैनचुमा नाम करके जगह है नॉर्थ में जो वहाँ पे भी इशूड रहते हैं। बेयूल नाम है, ये जगह के नाम है, आप याद रख सकते हैं, थोड़े से टिपिकल रहेंगे क्योंकि हमें इन नामों का पता नहीं रहता। तो ये नाम ऐसे हैं, मैनचुमा, बेयूल, इधर दाराचना एंड सक्तोय, ये जगह हैं जहाँ पे इशू चल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारा है, ये बोल रहे हैं हमारा। बट 25th राउंड अपीयर टू हैव बीन, मतलब अपीयर टू हैव बीन ऐसे लग रहा है कि हैव हेल्ड आफ्टर द डोकलाम स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज आर्मी इन 2017। जो 25वां राउंड हो रहा है अभी, अपीयर्ड ऐसा लग रहा है। इसके बाद अपीयर्ड क्या होगा, वो आपकी सेकंड फॉर्म आ गई। वो आपकी सेकंड फॉर्म मतलब था मतलब पास्ट की बात है। 25th जो राउंड हुआ था, टू हैव बीन हेल्ड अप मतलब होता है कि भाई फंस जाना है। बोलते ना यस बडी आई एम हेल्ड अप इन दिस पर्टिकुलर टास्क, तो मैं फंसा हुआ था या जो भी है। तो ये हैव बीन हेल्ड अप, ये जो चीज़ थी हैव बीन मतलब लंबे टाइम से चले हुए थे। क्या होता है जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है, मान लो ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैव बीन हेल्ड अप, ये रुकी हुई थी बातें आफ्टर द डोकलाम स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ मतलब होता है झगड़ा होना बिटवीन द इंडियन एंड चाइनीज आर्मी इन 2017, 2017 में हुआ था। एंड देन कोविड-19 पेंडेमिक इन 2019-21, जो कोविड-19 पेंडेमिक आई थी उसके टाइम पे भी हमारा जो उधर ऊपर लद्दाख के एरिया में भी इशू था, तो 2000 बॉर्डर का इशू चल रहा था उसी में, उसके बाद ये हुआ है। हाउएवर द टू साइड्स यूज द पॉज टू होल्ड टॉक्स, तो उन्होंने दोनों साइड ने मतलब भूटान ने और इसने चाइना ने साइड्स यूज टू पोज, उन्होंने पोज क्या होता है रोकना, टू होल्ड टॉक्स मतलब बातें रखने के लिए एट द अदर लेवल इन रैपिड सक्सेशन। अदर लेवल पे जो रैपिड मतलब जल्दी सक्सेशन का, तो एक दूसरे के पीछे इवेंट आ रहा, सक्सेशन बोलते हैं सक्सेसर। ये मान लो कोई भी किसी का सक्सेसर कैसे हो सकता है, उसके पीछे। स्पेशली आफ्टर चाइना थ्रेटन टू ओपन ए न्यू फ्रंट फॉर ए बॉर्डर डिस्प्यूट टू भूटान ईस्ट। तो हाउएवर हालांकि जो दोनों साइड हैं यूज टू पोज, इन्होंने पोज कर दिया था होल्ड टॉक्स बात करनी एट द अदर लेवल्स पे भी इन रैपिड सक्सेशन। किस चीज़ के पीछे चलते हुए, स्पेशली आफ्टर चाइना थ्रेटन, तब चाइना ने थ्रेटन किया था टू ओपन ए न्यू फ्रंट, वो कह देंगे कि हम यहाँ नया एक अपनी बॉर्डर खोल देंगे फॉर ए बॉर्डर डिस्प्यूट टू भूटान ईस्ट, जो भूटान के ईस्ट में। सिंस देन द डिप्लोमेट्स ऑन बोथ साइड्स मेट इन 2021, डिप्लोमेट्स हैं दोनों साइड से मिले 2021 में टू एग्री ऑन ए 3-स्टेप रोड मैप, 3-स्टेप रोड मैप पे एग्री हो गए। एंड द फर्स्ट बाउंड्री डिलिमिटेशन टेक्निकल टास्क वर हेल्ड इन 2000, पहले जो राउंड हुआ था इन टास्क वर हेल्ड इन 2023, 2023 में हुआ था फर्स्ट राउंड। तो अभी 2023 चला हुआ। बाउंड्री डिलिमिटेशन टेक्निकल्स वर हेल्ड इन 2003 होने थे, वर हेल्ड थे। द 3-स्टेप रोड मैप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन, जो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, मतलब एक समझौता टाइप में लेटर लगा लो उसका समझौता। 3-स्टेप रोड मैप साइंड बाय द भूटानीज फॉरेन मिनिस्टर एंड चाइनीज असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर इन 2021 एंड द ज्वाइंट टेक्निकल टीम, जो इनकी टेक्निकल टीम थी एस्टैब्लिश टू इम्प्लीमेंट, ये एस्टैब्लिश की गई, बनाई गई टू इम्प्लीमेंट लागू करना द रोड मैप बाय द एक्सपर्ट ग्रुप्स के साथ आर होपिंग टू ड्रा, वो सोच रहे थे कि ये मतलब उनकी आशा थी कि ये ड्रा करेंगे लाइन क्लियरली डिलिनेटिंग भूटानीज, मतलब डिलाइन कर देंगे उसको, डिलिनेटिंग डिमार्केशन मतलब पूरा लाइन खींच देंगे भूटानीज एंड चाइनीज टेरिटरी फॉर द फर्स्ट टाइम। भूटान एंड चाइना डू नॉट वो की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट टेंस है, डू नॉट हैव नॉट डिप्लोमेटिक टाई। तो ये भूटान और चाइना के डिप्लोमेटिक टाई नहीं है, जब मतलब एक दूसरे के कंट्री में उसके डिप्लोमेट नहीं रहते हैं, नौकर नहीं रहते जो IFS वाले रहते हैं। एज भूटान हैज ट्रेडिशनली अवॉइडेड डिप्लोमेटिक रिलेशन, परंपरागत रूप से नॉर्मली कन्वेंशनली क्या है अवॉइड करता है डिप्लोमेटिक रिलेशन विद ऑल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर, जो उनके साथ ये रिलेशन नहीं बनाता है। द 3-स्टेप रोड मैप जो भी दिया, रोड मैप क्या होता है कि भाई एक चीज़ का पूरा मतलब आउटलाइन कर देते हैं, ऐसे ऐसे काम करेंगे हम, ये प्लान बनाएंगे, तो प्लान लगा लो, एक प्लान है ये। इन्वॉल्व फर्स्ट एग्रीइंग टू द बॉर्डर,
तो इसमें क्या सम्मिलित है, फर्स्ट एक तो बॉर्डर पे बातों पे ऑन द टेबल, मतलब बैठ के घर बात करेंगे टेबल पे कि वहाँ पे उस पे एग्री होना, फिर क्या है विजिटिंग करेंगे साइट ऑन द ग्राउंड, फिर साइट्स पे जाएंगे, देन फॉर्मली डिमार्केट करेंगे बाउंड्री को। वाई इंडिया इज वॉचिंग क्लोजली, इंडिया क्यों देख रहा है इसको बिल्कुल नज़दीक से, फॉर इंडिया गिवन द ब्रेकडाउन इन इट्स टाइज विद द चाइना, ब्रेकडाउन मतलब बात खत्म हो गई थी ना बीच में, इन इट्स टाइज जो कि संबंध थे विद चाइना ओवर द स्टैंड ऑफ ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फ्रॉम 2020, LAC बॉर्डर पे हमारा इशू चल रहा था, तो उधर से ही मतलब उसके बाद स्टैंड ऑफ के बाद ये बातें खत्म हो गई। एनी हिंट, कोई भी हिंट होगा मतलब इशारा होगा ऑफ क्लोजर टाइज बिटवीन चाइना एंड वन ऑफ द क्लोजेस्ट नेबर, कोई भी हिंट होगा अगर क्लोजर जो टाइज जिसके साथ बिटवीन चाइना एंड वन ऑफ द क्लोजेस्ट नेबर, जो इसके नज़दीक नेबर है, इज ए कॉज ऑफ वरी, ये चिंता की बात है इंडिया के लिए। मोर स्पेसिफिकली अगर मतलब पूरा एक्यूरेट बात करें तो न्यू दिल्ली इज वाचिंग, देख रहा था डिमार्केशन डिस्कशन, जो मतलब बाउंड्री डिस्प्यूट डिस्कशन एंड डिमार्केशन डिस्कशन चल रहे ओवर डोकलाम एज अमंगस द प्रपोजल, जो ये प्रपोजल दिया उनमें से एक, अमंगस मतलब बहुत सारी चीज़ों में से एक है प्रपोजल चाइना हैज़ प्लेस, जो चाइना ने प्लेस किया प्रपोजल ऑन द टेबल, मतलब बातों को लेके आए हैं टेबल पे, एंड इन एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट होगा टू स्वाप, स्वाप मतलब बदलना, जैसे हमने बांग्लादेश के साथ बदले थे, स्वाप एरियाज इन डोकलाम अंडर दी भूटान इज कंट्रोल, जो भूटान के अंडर कंट्रोल है डोकलाम एरिया, डोकलाम एक एरिया है जो भूटान का जगह का नाम है, अंदर भूटान इज कंट्रोल विद सम एरियाज विद चाइना कंट्रोल क्लेम्स, जो कुछ ऐसे एरिया हैं जो चाइना क्लेम करता है उनमें से, तो ये कह रहे हैं कि स्वाप एग्रीमेंट होगा। द डोकलाम ट्राई जंक्शन, जो ट्राई जंक्शन इसलिए है क्योंकि ये मान लो चाइना का एरिया है, ये भूटान का और ये इंडिया का, यहाँ पे ये डोकलाम है, तो ये तीनों का ट्राई जंक्शन है या तिकोना, ट्राई जंक्शन कट्स वेरी क्लोज टू इंडिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये इसका हमारा चिकन नेक जो होता है नॉर्थ ईस्ट से हमें जोड़ता है, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल पास में है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जैसे मान लो यहाँ से हमारा नॉर्थ ईस्ट ये अरुणाचल प्रदेश वगैरह स्टार्ट हो जाता है, तो ये चिकन नेक बोलते हैं इसको, सिलीगुड़ी कॉरिडोर उसके बिल्कुल नज़दीक है ये, यहाँ से ओवरलुक कर सकते हैं इस एरिया से, बिल्कुल निगरानी रख सकते हैं। नैरो एरिया दैट कनेक्ट्स द नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू द रेस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया वुड नॉट सी लाइक टू सी, मतलब वुड नॉट, ऐसे होता है ना आई वुड लाइक टू हैव इट कॉफ़ी, ऐसे ही इंडिया वुड नॉट लाइक टू सी चाइना गेन एक्सेस, चाइना का एक्सेस हो जाए, इसको गेन हो जाए टू एनी एरिया क्लोजर टू इट, क्लोजर इसके नज़दीक आ जाएगा तो इट वुड बी स्ट्रेटजिकल, मतलब स्ट्रेटजिकल लेवल पे इंडिया के लिए खतरनाक हो जाएगा और ये बिल्कुल इंडिया के लिए डेंजर बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा पूरा आर्टिकल, मैं इसको समअप कर देता हूँ क्या बात हुई है आर्टिकल में। आर्टिकल में ये बात हुई है कि अभी जो 25th राउंड ऑफ इंडिया चाइना एंड भूटान के बीच में चल रहा है बॉर्डर डिमार्केशन या डिलिमिटेशन करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो डिलिनिएशन के बारे में बात कर रहे हैं, लाइन खींच देंगे डिलिनिएशन कर देंगे, इससे क्या होगा कि उनकी बॉर्डर का जो इशू चल रहा है वो रिजोल्वमेंट हो जाएगा। 1984 से लेकर अब तक उन्होंने 24 राउंड कर रखे थे, सबसे पुराना 2011 में हुआ था, उसके बाद फिर गैप आ गया क्योंकि डोकलाम में 2017 में इंडिया की बॉर्डर का स्टैंड ऑफ हो गया था चाइना के साथ, वहाँ पे इशू आ गया, तो फिर अब उसके बाद ये 25वां राउंड हुआ है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे चाइना घूम के आए हैं, वहाँ पे उनके जो डिप्टी सेक्रेटरी है उनसे बातचीत हुई है और ये जो पहले डिसाइड हुआ है दोनों सारी बातें 2020 में डिसाइड हो गई थी, 3 राउंड होंगे डिमार्केशन के, टेबल पे बात होगी सबसे पहले। दूसरे नंबर पर क्या है कि ऑन साइट विजिट किया जाएगा, ऑन साइट के बाद फिर डिलिनेशन होगा, फिर डिमार्केशन होगा। इसमें इंडिया के लिए चिंता है कि इंडिया का जो ये नॉर्थ ईस्ट एरिया है उसके जाने के लिए हमें एक्सेस होता है सिलीगुड़ी, जो चिकन नेक बोलते हैं, मतलब एक मुर्गी की गर्दन जैसा बिल्कुल पतला नैरो पैसेज है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है हमें। अगर इसके पास ये डोकलाम का एरिया है, अगर इसके कुछ जो एनक्लेव है या रीजेस जो घाटियाँ हैं आपस में एक्सचेंज हो जाएगी तो इंडिया के लिए दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पे चाइना का एरिया हो जाएगा और वो डायरेक्ट ओवरलुक निगरानी रख सकता है इंडिया के LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बॉर्डर के आसपास, एंड ये जो हमारे को नॉर्थ ईस्ट से कट कर देगा अगर यहाँ को कोई चौक पॉइंट बना देते हैं तो। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।